चीजें बता रहा हूं उसको विशेष रूप से भी ध्यान दीजिए। जो पुष्पावती है, इन पुष्पावती गंगा में स्नान करना चाहिए और पुष्पावती गंगा में स्नान करने के पश्चात वहां से जल लेना चाहिए और जल लेकर सूर्यवाला शिववाला का अभिषेक करें। जब अभिषेक करेंगे तो उसका शेष जल जो बचे वो अपने घर ले जाए और उसमें शुद्ध जल पुष्पावती का पुनः मिला ले या अन्य कोई भी जल स्रोत पवित्र जलधारा से भी उसमें जल समाहित कर ले। यह पुष्पावती गंगा जल पूरा बन जाएगा और घर में सींचने मात्र से, सिंचन मात्र से, छिड़कने मात्र से आपके घर की कैसी भी भूत बाधा प्रेत बाधा हो, कैसी घर की अपवित्रता हो, आपका पूर्णतः पवित्र घर हो जाएगा। आपके घर की दिशाएं सुधर जाएंगी, घर की किसी प्रकार की निगेटिविटी होगी तत्काल खत्म हो जाएगी। ऐसा पुष्पावती गंगा के जल में ताकत है। मन और श्रद्धा भक्ति के आधार पर संपूर्ण प्रेत बाधा पुष्पावती के जल छिड़कने मात्र से पलायन कर जाती है। ऐसा जनश्रुति नहीं प्रमाण है। हजारों हजार लाखों लोगों ने इसका उपयोग किया है और लाखों लाखों लोग यहां से ठीक हुए और पुष्पावती गंगा स्वयं ही पवित्र है। ऐसा भीष्म पितामह से पुलुस्त्य ऋषि जी संवाद में बात करते हैं। बताया जाता है कि पुष्पावती गंगा में स्नान करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत के हवाले से मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। यह बामन बेप्टा जी जो हैं, इनका जो शब्दकोश है उसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख है। सूर्य और चंद्रमा के तीर रसुला, सूर्य और चंद्रमा के तीर रजस्वला स्त्री में पुष्पत्तापि पवित्रः, यानी चारों 12 मास बरसात के महीने में सभी नदियां अपवित्र हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, लेकिन पुष्पावती के लिए कहा गया कि पुष्पावती रजस्वला नहीं होती है, यानी गंदी नहीं होती है। उद्गम स्थल से लेकर समाहित स्थल तक पूजनीय है और हर घाट पर पुष्पावती का महत्व है। नर्मदा गंगे की तरह, नर्मदे माई की तरह। पुष्पावती का दर्शन करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है। पूरा कुल पवित्र हो जाता है। पूर्वजगण जो प्रेत योनि में है उनकी मुक्ति हो जाती है और पूरा घर परिवार परिजन पवित्र हो जाते हैं। ऐसा पुष्पावती में भी उल्लेख मिलता है महाभारत में। पुष्पोत्तम मुस्पर्शो त्रिरात्रो, पुष्पोत्तम मुस्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरः गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम निरपो। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है। 3 दिन का विधान करने से पूरा कुल पवित्र होता है। ऐसा इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है और यही विद्वानों ने किया है। महाभारत में व्यास जी महाराज भी इसी प्रकार से लिखते हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दें कि नीम का जो वृक्ष है, नीम के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से कैसी भी दुष्ट से दुष्ट आत्मा हो, नीम का स्पर्श करने मात्र से आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा का निवारण होता है। जहां आप लोग रक्षा सूत्र पुराना वाला चढ़ाते हैं वही नीम के वृक्ष की बात कर रहे हैं, जिस पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने महाराज धर्मराज को दर्शन दिया था। ऐसा जनश्रुति और क्षेत्रीय मान्यता है। सूर्यवाला शिववाला जो मंदिर है ये पांडवों के पूर्व से ही स्थापित है। ये सतयुग और त्रेता के मध्यकालीन स्थल है, क्योंकि राजा मरुत ने यहां साधना की थी। राजा मरुत ने विश्वजन के विस्तार में विशाल महायज्ञ किया था। वही राजा मरुत जो कुछ समय पर्यंत योग बीत जाने के पश्चात मथुरा में कंस के पिता बने। उग्रसेन महाराज, अग्रसेन महाराज जो थे वही उग्रसेन जो है कंस के पिता बने। पूर्व में ये राजा मरुत थे। भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया था और उन्होंने सौभाग्य मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में हो। तो उन्होंने कहा आपको 28वें द्वापर में जब मेरा जन्म मथुरा में होगा, ब्रज क्षेत्र में होगा, उस दौरान आप मेरे नाना के रूप में होंगे। वही कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया, बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। वहीं पर श्री कृष्ण ने आकर के उनको मुक्त कराया। वही राजा मरुत की तपस्या स्थली पंडोकर धाम है और वही राजा मरुत आकर के मथुरा में कंस के पिता बनते हैं और श्री कृष्ण के नाना बनते हैं। वही श्री कृष्ण जब यहां पांडवों के साथ, पांडव लोग यहां अज्ञातवास में आए तो नीम पर दर्शन दिए और जब नीम पर दर्शन दिए तो राजा मरुत का जो स्थल है सूर्यवाला शिववाला, सूर्य शिववाला, और यही मंदिर के नजदीक पांडवों ने अपना डेरा डाला। पुष्पावती नदी किनारे यह ग्राम बसा हुआ है। इसको आज वर्तमान में पहुंच कहते हैं। और जब दर्शन दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे का भविष्य बता दिया। इसलिए ये दरबार को भविष्यवक्ता के रूप में ये स्थल को माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को आने वाले भविष्य की घटनाओं का जिक्र कर दिया कि आने वाले समय में हनुमान जी तुम्हारे सहायक होंगे और उन्हीं की सहायता से आपकी सहायता होगी, इसलिए आप हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करें। तो महाराज धर्मराज ने यहीं पे बाल स्वरूप से हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की। बताते तो यह है कि चूने और नाक से चूने के हनुमान जी की स्थापना की। ऐसा क्षेत्रीय जनश्रुति है और जब उसको देखते भी हैं, जब चूल्हा चढ़ाते हैं तो उसमें इस प्रकार के पाया भी जाता है। योग बीता, समय बीता,
कलिकाल का प्रभाव आया, कलिकाल का प्रभाव आया तो पंडुगर धाम में चर्म रोग और कुष्ठ रोग के लिए ये नाम स्थान फेमस हुआ।